हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और अपने परिवार का अकेला कमाऊ आदमी था। वो तेज धूप में भी खेतों में कड़ी मेहनत करता था ताकि उसकी पत्नी और बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े। हर मौसम के साथ जैसे जैसे उसकी फसल लहलहाती थी और उसके अनाज के भंडार भरते थे, वैसे वैसे उसके अंदर घमंड भी बढ़ता जाता था। मोहन सोचने लगा था कि वो बहुत जरूरी है, उसके बिना उसका परिवार नहीं चल सकता। वो अक्सर शेखी बघाड़ता, देखते हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरे बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसके शब्दों में घमंड और चिंता दोनों थे। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके दिल में क्या हो रहा है। मोहन अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी समझने लगा था। वो ये सोचने लगा था कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो उस सच्चाई को भूल गया था कि जिंदगी मेहनत और किस्मत का खेल है, जहाँ किस्मत कभी भी बदल सकती है। एक दिन जब मोहन खेतों से घर लौट रहा था तो उसका सामना एक साधु से हुआ। शांति और ज्ञान की मूरत उस साधु ने मोहन के चेहरे पर छाए हुए घमंड को भांप लिया। एक नर्म मुस्कान के साथ उन्होंने मोहन को रोका और पूछा, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हें क्या चिंता है? साधु की शांति से मोहित होकर मोहन अपने दिल की सारी बात उन्हें बता देता है। वो अपनी कड़ी मेहनत, अपने परिवार के भरोसे और अपने कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ के बारे में बताता है। साधु शांति से उसकी सारी बातें सुनते हैं, उनकी निगाहें शांत रहती हैं। साधु ने मोहन से कहा, बेटा मेहनत जरूरी है पर घमंड नहीं, याद रखो किस्मत भी मेहनत का साथ देती है। मोहन ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा हाथ है। मोहन का घमंड धीरे धीरे कम होने लगा और उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। अब मोहन पहले से भी ज्यादा मेहनत करता, लेकिन अब उसके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता थी। गांव में अब भी वही शांति और सुकून था, लेकिन मोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। ज्ञान से भरी आंखों से साधु शांति से मोहन की सारी बातें सुनते हैं। उन्हें मोहन की परेशानी समझ आती है, प्यार और जिम्मेदारी से उपजा उसका घमंड। जब मोहन अपनी बात खत्म करता है तो साधु एक आसान सा सवाल पूछते हैं, बताओ बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ही अपने परिवार के इकलौते पालनहार हो? मोहन उनके सवाल से चकित हो जाता है और बिना सोचे समझे जवाब देता है, लेकिन यही तो सच है। मैं सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूं, मेरी मेहनत से ही हमारे घर में खाना आता है। वो अपनी छाती फुलाता है, उसकी आवाज में थोड़ी हेकड़ी होती है। साधु धीरे से मुस्कुराते हैं, बेटा तुम मेहनत करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि सूरज सब पर अपनी रोशनी बिखेरता है, बारिश हर बीज को सींचती है और धरती हर प्राणी को भोजन देती है। क्या ये सच नहीं है कि तुम भी इन सब पर उतने ही निर्भर हो जितना तुम्हारा परिवार तुम पर? मोहन हालांकि अभी भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन साधु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसने हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान दिया था। वो उस निर्भरता के जाल को देखने से चूक गया था जो उसे और उसके परिवार को थामे हुए था। बेटा, साधु ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज शाम की शांति में एक मधुर धुन की तरह थी, जैसे किसी पुराने वाद्य यंत्र की धुन हो। घमंड हमें सच्चाई से अंधा बना देता है। यह हमें अपने ही भ्रम में जीने पर मजबूर कर देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम ब्रह्मांड का केंद्र हैं, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। वास्तविकता में हम सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। साधु की बातें मोहन के दिल में गहराई से उतर रही थीं। वो रुकते हैं, अपनी बातों को मोहन के दिल में उतरने का समय देते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें पालनहार होने पर गर्व है, लेकिन अगर किस्मत ने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली तो? तुम्हें पालनहार होने पर गर्व है, लेकिन अगर किस्मत ने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली तो? अगर तुम्हें कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर जाना पड़े तो? अगर तुम्हें कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर जाना पड़े तो क्या तुम्हारे बिना वो भूखे मर जाएंगे? क्या तुम्हारे बिना वो भूखे मर जाएंगे? मोहन के मन में यह सवाल गूंजने लगा। यह सोचकर मोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उसने ऐसी किसी संभावना के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। उसने ऐसी किसी संभावना के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था और न ही वो सोचना चाहता था। उसके बिना उसके परिवार को संघर्ष करते हुए देखने का ख्याल ही असहनीय था। उसके बिना उसके परिवार को संघर्ष करते हुए देखने का ख्याल ही असहनीय था। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूं मोहन, साधु ने कहा। उनकी आवाज में करुणा थी। लेकिन असली ताकत हमारी जरूरत समझने में नहीं
बल्कि जिंदगी की योजना में विश्वास रखने में है। लेकिन असली ताकत हमारी जरूरत समझने में नहीं, बल्कि जिंदगी की योजना में विश्वास रखने में है। ये इस विश्वास में है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। ये इस विश्वास में है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। साधु की बातों ने मोहन के मन में संदेह का बीज बो दिया था। साधु की बातों ने मोहन के मन में संदेह का बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जो जल्द ही एक गहरी समझ में बदलने वाला था। एक ऐसा बीज जो जल्द ही एक गहरी समझ में बदलने वाला था। उसने साधु की बातों को परखने का फैसला किया, हालांकि उसके मन में डर भी था। उसने साधु की बातों को परखने का फैसला किया, हालांकि उसके मन में डर भी था। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। भारी मन से लेकिन अपने घमंड को हराने की नई ठान लिए मोहन अपनी पत्नी के पास गया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने अपने संकल्प को मजबूत रखा। उसने अपनी पत्नी को साधु से हुई बातचीत और 1 महीने के लिए घर छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया। उसने उसे समझाया कि यह उनके परिवार के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसकी पत्नी हालांकि हैरान थी, लेकिन उसने अपने पति के फैसले पर भरोसा किया और इस योजना के लिए मान गई। उसने मोहन को आश्वासन दिया कि वह घर और बच्चों का ध्यान रखेगी। अगली सुबह मोहन अपने परिवार को 1 महीने के लिए पर्याप्त सामान देकर पड़ोसी गांव के लिए रवाना हो गया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा। उसने अपने पड़ोसियों को हिदायत दी थी कि वो उसके परिवार पर नजर रखें, लेकिन उन्हें उसकी कोई खबर न दें। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी थी, ताकि उसकी अनुपस्थिति में परिवार को कोई परेशानी न हो। वो जल्दी से जल्दी वापस आना चाहता था और अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता था, जो साधु की बातों का प्रमाण होता। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार और चिंता दोनों थे। दिन हफ्तों में बदल गए, हर दिन चिंता और संदेह से जूझते हुए। मोहन ने हर दिन अपने परिवार की तस्वीर देखी और खुद को याद दिलाया कि यह सब उनके लिए ही कर रहा है। मोहन को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उसके बच्चों की हंसी की आवाज, उसकी पत्नी के आलिंगन की गर्माहट। उसने कई बार सोचा कि क्या वह सही कर रहा है। वो एक दयालु किसान के खेतों में काम करता था, जिसने उसे रहने की जगह और काम दिया था। उसका दिल टॉस्का से भरा हुआ था, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने खेतों में मेहनत की और अपने विचारों को साफ करने की कोशिश की। अपने गांव में वापस मोहन के परिवार ने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। उन्होंने मोहन की अनुपस्थिति में एक नई जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का अनुभव किया। मोहन के जाने के बाद उन्हें अपनी समझदारी और पड़ोसियों की दया पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से मदद ली और एक दूसरे का सहारा बने। उसकी पत्नी ने अपने अंदर एक नई ताकत खोज ली। वो अपने घर के कामों को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि कैसे जिम्मेदार बने और एक दूसरे की मदद करें। उसके बच्चे हालांकि अपने पिता को याद कर रहे थे, उन्होंने जिम्मेदारी का महत्व और अपनी माँ की मदद करना सीखा। उन्होंने अपने पिता की अनुपस्थिति में एक नई परिपक्वता और समझदारी विकसित की।